हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा क्लास 10th और क्लास 9th दोनों का। तो अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे अच्छी तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपका A to Z सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लास्ट में रिवीजन, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सिलेबस कंप्लीट इसका पूरा अच्छे से कराऊंगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी है, फुल गारंटी है मेरी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए देखिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसका पहले आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर के बारे में, कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब है। क्योंकि जब तक आपको इंट्रोडक्शन मीन्स उसका बेसिक नहीं मालूम होगा, तब तक चैप्टर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे और फिर जो है हम लोग हर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में आप लोग हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपका था और उसमें आपने इसका बेसिक पढ़ा होगा। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्ड से हमें समझ में ये आता है कि हम ग्राफ से रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं। जैसे ये अपना ग्राफ हो गया और ये इसके हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो एक्सिस इंटरसेक्ट जहाँ पे करती हैं उनको ओरिजिन बोलते हैं। और इस पर इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और नीचे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें मालूम है कि इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2,3 क्या है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। इसको हम बोलते हैं पूरे को कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट को अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो ये प्लॉट हम लोग कर सकते हैं। और इसमें दूसरी बात, ये जो 2 है आपका, इस 2 को हम लोग बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं, एब्सीसा। ये 2 जो है वो एक्स एक्सिस का नंबर होता है, एक्स एक्सिस का इंटीजर होता है। और ये जो वाई है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, क्लियर। और ये जो वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट होता है, इसको वाई एक्सिस के इंटीजर बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो 2,3 को ग्राफ में प्लॉट करिए, तो 2 है अपना एक्स एक्सिस का इंटीजर और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर एक्स एक्सिस का ये हो गया 2, और 3 वाई एक्सिस का पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 अपना यहाँ पे हो गया ये। तो जहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, ये पॉइंट जो है वो 2,3 का हो गया। यहाँ पे लाई करेगा ये वाला कोऑर्डिनेट 2,3, ये वाला पॉइंट मीन्स 2,3, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट की। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये -2 -2, तो यहाँ पे लाई करेगा ये, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेट की बात हो गई। अब एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। अब ये डिस्टेंस जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच की हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक कोऑर्डिनेट्स ए है, एक कोऑर्डिनेट बी है। तो अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन बना के, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, जो कि डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट होती है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपना,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोऑर्डिनेट x है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट b है x2 y2। अब x1 y1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x2 y2 की भी कोई वैल्यू हो सकती है। इससे एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट बड़ा सा लगाइए, उसके अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, ये जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका एक फॉर्मूला बना है पूरा, ये आपका कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। और इसमें x1 x2 y1 y2 की भी कोई वैल्यू अगर हो, इस फॉर्मूले से यूज़ करके हम लोग किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है इतना? ठीक है, इसी पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे पूरा डिपेंड है, पूरी फुल एक्सरसाइज यही फार्मूला यूज़ होगा सिर्फ। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज अब हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको मैंने जितना समझाया, बेसिक ग्राफ से रिलेटेड बातें और कोऑर्डिनेट क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा एक्सरसाइज के, तो आपको अच्छे से और समझ में